हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होगा। पेशेंट रजिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो में जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या इनकी अवधारणाएं थी, क्या कॉन्सेप्ट था, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, क्या इनका गोल रखे गए आगे के लिए, स्ट्रैटेजीज एंड फंक्शंस क्या क्या हैं, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। वीडियो को समझें, लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को एनालाइज जरूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। तो इट वाज स्टार्टेड इन ईयर 1952 एज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। याद रखिएगा, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखिएगा 1952 को। कब स्टार्ट किया गया? 1952 को। लेकिन कौन से रूप में स्टार्ट किया गया था, तो याद रखिएगा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से जो है इसकी स्थापना की गई या इसकी शुरुआत हुई, राइट। चलिए, फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब 1977 आया तो हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम। अब जो ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया, राइट। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है, दिस प्रोग्राम इंकरेजेस स्मॉल फैमिलीज। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं, इसका जो मेन उद्देश्य है परिवार को छोटा रखना है, ठीक है। चलिए, इट इज़ अ सेंट्रली स्कीम। अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ना के बराबर जो है रोल होता है। पूरा जो है ये सेंट्रली गवर्नमेंट एक स्कीम है, ठीक है। तो इसमें 100% जो भी फंड देता है तो कौन देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा कोई भी रोल नहीं होता है। आइए बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, क्या इसकी अवधारणाएँ थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज बेसिकली रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका जो मेन अवधारणा थी इस सिद्धांत इस प्रोग्राम की, तो क्या थी? क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इन्हेंस करना, यानी कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और जीवन की गुणवत्ता कब बढ़ेगा? जब, स्वाभाविक बात है, जब हमारा परिवार छोटा होगा, राइट। चलिए, इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल थे, तो याद रखिएगा एजुकेशन थी, न्यूट्रिशन पोषण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, महिला कल्याण हो गए, अधिकार हो गए, शेल्टर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें जो है इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल थे। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, आइए बात करते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के, क्या क्या इनके उद्देश्य थे। तो सबसे पहला हमारा है टू प्रमोट एडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली साइज, ठीक है, यानी कि छोटे परिवार के आकार को एडप्ट करना, ठीक है। तो इसको हमें क्या है? प्रमोट करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला हमारा है टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मैथड्स, ठीक है, यानी कि स्पेसिंग मैथड के उपयोग को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। देखिए, यहाँ पे स्पेसिंग मेथड से मतलब क्या है, तो याद रखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बच्चों के बीच 2 से 3 साल के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिंग गैप कहते हैं, ठीक है। और स्पेसिंग गैप के लिए विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, IUCD है, ठीक है, कॉन्डोम्स हैं, इनका हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है। चल, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनका पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो सके, ये सुनिश्चित करना हमें। क्लियर है। चल, नेक्स्ट हमारा टू अरेंज फॉर क्लिनिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज, ठीक है, यानी कि क्लिनिकल और सर्जिकल सेवाओं को अरेंज करना, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। क्लियर है। चल, नेक्स्ट हमारा है पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि जितने भी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले सकें, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारा यूजिंग द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक, मास कम्युनिकेशन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। मास कम्युनिकेशन से जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, TV हो गया, न्यूज़ है, मैगजीन है, ठीक है, तो इनकी सहायता से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्स की, ठीक है। तो इसके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का क्या गोल था आगे के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, फॉलोइंग लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक, बहुत लंबे समय के लिए गोल जो है निर्धारित किए गए थे। 2000 एना डोमेनी, यानी कि 2080 तक जो है हमें निम्नलिखित चीज़ों को अचीव कर लेना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है? रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट,
यानी कि जो बर्थ रेट है उसको हमें घटाना है, ठीक। 29 to 21, ठीक, पर 1000 पीपल, यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्रति 1000 पीपल में जहाँ जन्म दर पहले 29 थी वहाँ क्या है, घटकर अब कितनी रह गई है, 21 रह जाएगी, ठीक है। ये हमें करना है 2000 एनाटोमी तक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ डेथ रेट, जो मृत्यु दर है इसको भी हमें घटाना है, ठीक, यानी कि 10 to 9 लाना है प्रति 1000 व्यक्ति में। जहाँ पहले 1000 व्यक्ति में 10 मृत्यु होती थी, अब वहाँ पे क्या है, 9 मृत्यु होंगी केवल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ एवरेज फैमिली साइज, ठीक है, यानी कि एवरेज फैमिली साइज को हमें घटाना है 4.2 से लेके 2.3 तक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग की एवरेज फैमिली साइज क्या होती है, तो याद रखिएगा एक घर में रहने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है, ठीक, ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा एवरेज फैमिली साइज का फॉर्मूला होता है टोटल मेंबर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ फैमिली। मान लीजिए एक फैमिली ए है, एक फैमिली बी है, एक फैमिली सी है, ठीक है। तो ये जितने भी जो फैमिलीज हैं उनके टोटल मेंबर्स हो गए, ठीक, उनको सबको जोड़ दिया अपॉन इस टू का मतलब क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, अब कितनी फैमिलीज है, तो मान लो ए बी सी 3 फैमिलीज हैं, तो 3 से हम जो है टोटल मेंबर्स को डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज फैमिली साइज होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम 79 टू लेस देन 60 और 1000 लाइव बेबीज, ठीक है। पहले क्या था कि प्रति 1000 जिंदा बेबियों में, ठीक है, जो मोर्टेलिटी रेट थी इन्फेंट की वो कितनी थी, पहले 79 थी, अब उसको क्या, उसको हमें कम करना है, 60 से भी कम लाना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइजिंग कपल प्रोटेक्शन रेट, ठीक है। कपल प्रोटेक्शन रेट जो है उसको हमें क्या करना है, इंक्रीज करना, ठीक, क्या है, उसको बढ़ाएंगे हम कितना से, 43.2 से लेके 60% तक, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कपल प्रोटेक्शन रेट क्या होता है, ठीक है। तो कपल प्रोटेक्शन रेट को एलिजिबल कपल्स, ठीक है, एलिजिबल कपल्स के प्रतिशत के रूप में डिफाइन किया जाता है जो फैमिली प्लानिंग के एक या अन्य स्वीकृत तरीकों जैसे स्टेलाइजेशन, आईयूडी, कॉन्डोम या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के माध्यम से चाइल्ड बर्थ के विरुद्ध पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है। देखिए कपल प्रोटेक्शन रेट क्या है, ये एक परसेंटेज बताता है, यानी कि कोई भी ऐसा कपल, ठीक है, जिसकी अभी अभी शादी हुई हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा एलिजिबल कपल्स कहलाता है, ठीक है। और वो एलिजिबल कपल जो है अभी बच्चा जो है नहीं चाहता है, ठीक, तो बच्चा नहीं चाहता तो इसके लिए जो है एक या एक से अधिक जो तरीके होते हैं फैमिली प्लानिंग के, जैसे स्टेलाइजेशन हो गया, आईयूडी हो गया, कॉन्डम है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इनका यूज़ करेगा वो, ठीक है, बच्चा नहीं करेगा। तो ये जो कंडीशन कहलाती है उसको हम क्या कहते हैं, कपल्स प्रोटेक्शन रेट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे, जो पहले था ये 43.3% था, अब कितना रह गया है, 60% रह गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन ऑफ नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। हमें जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है उसको हमें घटाना है, कहाँ से कहाँ तक घटाना, तो याद रखिएगा 1.48 से लेके 1 लाना है, ठीक है। अब हम यहाँ समझते हैं कि नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या है, तो याद रखिएगा एक फीमेल अपनी होल लाइफ, ठीक है, यानी कि अपनी लाइफ टाइम के दौरान जितनी संख्या में बच्चे पैदा करती है तो उसको कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नेट रिप्रोडक्शन रेट कहते हैं, क्लियर है। तो पहले क्या था, ये 1.48 था, अब उसको हमें क्या करना है, कम करना है, कितना लाना है, 1 लाएंगे, क्लियर है। कब तक, 2000 एनाटोमी तक, क्लियर है। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज, यानी कि रणनीतियाँ, या हम कह सकते हैं कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन विद अदर हेल्थ स्कीम, जो दूसरी हेल्थ स्कीम है उनके साथ में क्या है, उनको ऐड करना या उनके साथ में मिल जाना, समेकन करना, ठीक है। जैसे आपका मदर एंड चाइल्ड हेल्थ स्कीम हो गया, ठीक है, तो ये जो है, और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इन दोनों को आपस में मिला देना, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राइजिंग द एज ऑफ मैरिज, यानी कि जो शादी की उम्र है उसको हम क्या करेंगे, राइज करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। जैसे अंडर द चाइल्ड मैरिज बिल, ठीक है, यानी कि चाइल्ड मैरिज बिल जो कि 1978 में पारित हुआ था, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लड़की की उम्र शादी के लिए कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए। वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 18 ईयर होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए बात करते हैं मास मीडिया की, ठीक है। तो मोटिवेशन, हम जो है जागरूक कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है, मास मीडिया के हेल्प से। तो मास मीडिया के जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, हमारा रेडियो हो गया, टीवी है, सिनेमा है, न्यूज़पेपर है, पपेट शो है, पपेट शो का मतलब कठपुतली वाला, ठीक है। चलिए
चलिए अगला हमारा है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? स्तनपान, ठीक है। तो माँ को जो हम लोग यहाँ पे इंकरेज करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान कराए, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 5 मिलियन बर्थ, ये देखा गया है कि एक साल में 5 मिलियन बर्थ को जो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। क्लियर है बिल्कुल। चलिए बात करते हैं लिटरेसी यानी कि साक्षरता के बारे में। प्रोवाइड एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लड़कियों को शिक्षित करें, उनको पढ़ाएं, ठीक है। बिकॉज लिटरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फर्टिलिटी रेट। याद रखिएगा जो लिटरेसी होती है, याद रखिएगा वो फर्टिलिटी रेट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लोग अगर कम पढ़ेंगे तो फर्टिलिटी रेट क्या होगी? वहाँ पे ज़्यादा होगी। फर्टिलिटी रेट से मतलब क्या? बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होगी वहाँ पे। और जहाँ पे पढ़े लिखे जो परिवार होते हैं वहाँ पे फर्टिलिटी रेट क्या है? कम होगी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनहेंस द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फैमिली, ठीक है। जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इनहेंस करना। और यहाँ पे ये देखा गया है कि जिस परिवार की जितनी अच्छी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो वहाँ पे उतनी ही कम होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको कि जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है ये भी फर्टिलिटी रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए बात करते हैं हम लोग रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में एक नर्स का क्या क्या रोल होता है, सामुदायिक नर्स का। क्लियर है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है सर्वे वर्क। सर्वे का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि सर्वे के लिए कोई टीम जो है भेजी जाती है और विभिन्न प्रकार के डाटा को कलेक्शन करती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? कलेक्टिंग डेमोग्राफिक फैक्ट्स। एक जो नर्स है उसका एक सर्वे दिया जाता है कि वो डेमोग्राफिक फैक्ट्स को कलेक्ट करे। जैसे डेमोग्राफिक फैक्ट्स में क्या किया जाता है? उम्र हो गई आपकी, ठीक है, क्या आपका रेस है, ठीक है, यानी कि क्या प्रजाति है, सेक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी डेमोग्राफिक फैक्ट होते हैं, इनको क्या है? हमें कलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या है? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेग्नेंट मदर, ठीक। जो भी प्रेग्नेंट मदर हैं उनके बारे में सारे डाटा को कलेक्ट करना है। एलिजिबल कपल्स हो गए, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था एलिजिबल कपल्स क्या है? ऐसे कपल जिनकी अभी अभी शादी हुई हो और वो अभी बच्चा नहीं चाहते, तो ऐसे कपल्स क्या कहलाते हैं? हमारे एलिजिबल कपल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एलिजिबल कपल्स हो गए, प्रेग्नेंट मदर्स हो गए और इन्फेंट्स हो गए, तो इनके बारे में क्या है? हमें इंफॉर्मेशन को इनको कलेक्ट करना है। एक ही काम हो गया। नेक्स्ट है मेकिंग ए लिस्ट ऑफ होम्स। जितने भी घर है उनकी एक लिस्ट तैयार करना है। क्लियर है। चलिए अगला क्या है? एजुकेशनिस्ट एंड मोटिवेशनलिस्ट, ठीक है। एक जो नर्स होती है, एक ये शिक्षाविद और जो मोटिवेशन की तरह ये एक नर्स जो है काम कर सकती है, ठीक। कैसे? एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस एंड द नेसेसिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग टू मासेस, ठीक। मासेस से मतलब क्या है? जो आम लोग हैं, जो लोग बाग हैं, उनको आप कैसे जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको जागरूक करोगे, उनको एक्सप्लेन करोगे क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, फैमिली प्लानिंग की क्या आवश्यकता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक नर्स जो है एजुकेशनिस्ट और मोटिवेशनलिस्ट के दोनों की तरह जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल। चल अगला हमारा पॉइंट है मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है। एक जो नर्स कम्युनिटी नर्स होती है वो कैसे जो है प्रबंधन करती है? तो सबसे पहले क्या है? कंडक्ट द क्लिनिक्स को कैसे कंडक्ट करेगी, ठीक। अगला क्या है? अरेंजिंग द इक्विपमेंट्स एंड क्लिनिक्स पर सारे इक्विपमेंट जो है, ठीक, उनको कैसे अरेंजमेंट करेगी। अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जितने भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं तो उनको कैसे अरेंज करना है, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक। तो ये एक मैनेज करना है उस पर काम। अगला क्या है? इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ IUD, ठीक, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो भी जैसे कॉपर टी हो गया, ठीक, उसको कैसे इंसर्ट करना है, ठीक, रिमूवल करना है, तो ये भी उनको देखना है। अगला क्या है? ऑर्गेनाइजिंग द फैमिली प्लानिंग कैंप्स, ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग कैंप्स है उनको ऑर्गेनाइज करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है अरेंजिंग फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस, ठीक, एट स्पेशल कैंप्स और क्लिनिक्स, ठीक है। स्पेशल कैंप्स और क्लिनिक्स में होने वाले जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उनको अरेंज करना। जैसे हमारा ट्यूबेक्टॉमी हो गया, ठीक, वैसेक्टॉमी हो गया। जानते हैं कि आप ट्यूबेक्टॉमी किस में होता है? फीमेल में होता है। वैसेक्टॉमी किस में होगा? मेल में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है असिस्टिंग इन द ऑपरेशंस, ठीक है, यानी कि ऑपरेशन के समय डॉक्टर्स की हेल्प करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हमारे मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स को जो है मेंटेन करके रखना है इसको, ठीक। चलिए अगला क्या है? अपील फॉर कोऑपरेशन फ्रॉम NGOs एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जितने भी जो NGOs हैं, ठीक, गैर सरकारी संगठन हैं और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उनसे सहयोग के लिए उनको अपील करना कि वो हमारा सहयोग करें। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।